चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। इफ ई एल एम जी डिनोट क्वांटिटीज एज एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, मास, कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन रिस्पेक्टिवली, देन डायमेंशंस ऑफ पी इन द फॉर्मूला ई एल स्क्वायर एम रेज टू पावर माइनस वाई जी रेज टू पावर माइनस टू इज। तो ठीक है, राइट, बड़ा है बट सिंपल है। हमको सबके डायमेंशंस लिखने हैं, फिर वो सबके डायमेंशंस को वो फॉर्मूले में इस हिसाब से डालना है, कैलकुलेशन करना और देखना है क्या आता है। तो देखो एनर्जी का क्या आता है। एनर्जी का डायमेंशन आपका आएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस, वर्क डन, एनर्जी सेम, राइट। तो फोर्स में आप और एक एल डाल दो, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये हो गया आपका एनर्जी। एंगुलर मोमेंटम का क्या डायमेंशन आएगा, एम वी आर, आई ओमेगा एम वी आर, एम वी आर ज़्यादा सुटेबल है, एम वी आर। तो आपका एक एम आएगा, है ना, वी मीटर पर सेकंड, और आर यानी और एक, यानी आपका एल का डायमेंशन आता है एम वन एल दो टी माइनस वन। ठीक है, आपका एम क्या है, मास। तो ठीक है, तो मास का तो मास है, मास का तो मास ही है। जी, जी का कैसे निकालेंगे, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डायमेंशन के हिसाब से एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो आपका जो जी का डायमेंशन आएगा वो सिंपल आपका फोर्स का डायमेंशन इंटू डी स्क्वायर एल स्क्वायर, राइट, एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ऐसे कुछ तो आएगा। तो फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। तो आपका जो जी आता है, आपका जो जी आएगा फाइनली वो क्या आएगा, एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। तो एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। बस अभी इसको ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से लिख के कैलकुलेट करना है, राइट। ठीक है, तो P इज इक्वल टू ई एल स्क्वायर एम माइनस फाइव जी माइनस टू, P इज इक्वल टू ई एल स्क्वायर एनर्जी एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर एम माइनस फाइव मास रेस टू पावर माइनस फाइव और जी रेस टू पावर माइनस टू, ऐसे कुछ तो है, राइट। तो इसका डायमेंशन निकालना है हमको। एनर्जी का क्या आया था, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये एनर्जी आया था। एंगुलर मोमेंटम का क्या आया था, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। मास का तो मास ही आया था, और जी का आया था आपका माइनस वन थ्री माइनस टू, माइनस वन थ्री माइनस टू। ठीक है, अब ई का कोई पावर नहीं है, एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर है, मास का रेस टू पावर माइनस फाइव है और इसका माइनस टू है। बस करना है कैलकुलेशन। अभी एम का कितना पावर होगा, देखो इधर कोई पावर नहीं है, वन, राइट, इधर कोई पावर नहीं है, वन, इधर दो है प्लस टू, इधर माइनस फाइव है माइनस फाइव, और इधर माइनस माइनस प्लस, प्लस टू हो जाएगा, राइट। तो एक प्लस में कितना, पाँच, और ये माइनस पाँच, तो एम का तो ज़ीरो आया है, एम का तो ज़ीरो आया है। दो ऑप्शन है जिसमें एम ज़ीरो है ना, ए और डी। चलो एल का, सिमिलरली एल का देखते हैं। एल रेस्ट पावर क्या है, पहले तो दो है ना, फिर दूसरे में दो और दो चार है, तीसरे में एल है ही नहीं, और दूसरे में लास्ट में माइनस छः हो जाएगा, थ्री इंटू माइनस टू। तो एल भी ज़ीरो है ना, एल भी ज़ीरो है। तो ऑप्शन डी होना चाहिए अपना। चलो टी के साथ क्रॉस चेक करेंगे इस ऑप्शन को, है ना, ऑप्शन डी होना चाहिए आपका, ऑप्शन डी होना चाहिए आपका। टी भी ज़ीरो आना चाहिए फिर इस हिसाब से। तो टी में क्या है, टी में देखो इधर माइनस टू है, फिर उधर भी माइनस टू है, और इधर प्लस फोर है, तो ये भी ज़ीरो आ गया। तो ऑप्शन